हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं जीके के आगे के वन लाइनर। तो हम कुछ कर चुके थे, अब आज आगे के देखते हैं। तो इसमें पहला वन लाइनर दे रखा है, एक मिनट। हाँ, इसमें दे रखा है सभी रंगों को सूख लेने और किसी को भी परिवर्तित ना करने वाली वस्तु दिखाई देती है। सभी रंगों को जो सूख लेती है और किसी को भी परिवर्तित ना करने वाली वस्तु कैसे दिखाई देगी? तो वो काली दिखाई देगी। तो कैसी दिखाई देगी? ब्लैक दिखाई देगी। आगे, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो बनता है प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण। प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण बनता है इंद्रधनुष। फिर है, त्रिमिमीय चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है? मतलब जो त्रिमिमीय चित्र किस द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है होलोग्राफी द्वारा। अब फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व हैं, तो उपयोगी तत्व क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फिर है, फोटोग्राफी में प्रयोग होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या उपयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है फोटोग्राफी में उपयोग। फिर है, कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। फिर है, जब दो समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? अनंत। जब दो समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाएगी तो उसमें कैसे प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत बनेंगे। आगे आगे कह रहा, होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। धूप से बचने के लिए छाते का कौन सा रंग समायोजित उचित है? छाते धूप से बचने के लिए छाते को कौन सा रंग समायोजित उचित है? तो सफेद ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ काला। सफेद ऊपर की तरफ होना चाहिए और नीचे की तरफ काला होना चाहिए। फिर खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब ये दूर से भी दिखाई देता है रेड कलर, इस वजह से। फिर है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। लेजर बीम का उपयोग होता है, तो आँख की चिकित्सा के लिए होता है लेजर बीम का उपयोग। फिर है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है। प्रकाश का रंग निर्भर करता है ताप तथा परावर्तन पर। जो प्रकाश का रंग है वो ताप और परावर्तन के कारण प्रकाश का रंग निर्भर करता है कि कितना ताप है तथा परावर्तन कितना है, उसके हिसाब से रंग होता है। फिर कह रहे हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तित रहती है। तो आवृत्ति क्या रहती है? अपवर्तित आवृत्ति रहती है। तो ये कह रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तित रहती है। तो क्या रहती है? आवृत्ति। निम्नलिखित प्रश्न उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। निम्नलिखित प्रश्न उदाहरण किसका है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य प्रसार होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य प्रसार होता है 250 से 850 नैनोमीटर। 250 से 850 नैनोमीटर। किस प्रकार के विकिरण में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? इंफ्रारेड अवरक्त किरणों में। अवरक्त किरणों में क्या होती है? किस प्रकार की विकिरणों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो होती है इंफ्रारेड अवरक्त किरणों में। फिर कह रहा है, कौन सा कांच परावैंगनी किरणों को विच्छेदित कर देता है? तो कौन सा कांच कर देता है? ये कुछ कांच कर देता है, क्रुक्स कांच कर देता है धूप के चश्मे में प्रयुक्त। कौन सा कांच परावैंगनी किरणों को विच्छेदित कर देता है? तो क्रुक्स कांच धूप के चश्मे में प्रयुक्त होता है। फिर प्रकाश का कौन सा रंग पौधे द्वारा तीव्र अवशोषित कर लिया जाता है? तो ये नीला और लाल क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये कह रहा है, प्रकाश का कौन सा रंग पौधे द्वारा तीव्र अवशोषित कर लिया जाता है? तो नीला और लाल। कह रहा है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो ये धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। मरीचिका का निर्माण होता है। तो मरीचिका का निर्माण हुआ स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन से। स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन से मरीचिका का निर्माण होता है, स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन से। समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो ये कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के विकिरण के कारण। तो समुद्र का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण के कारण। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण और
जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है समुद्र का नीला रंग। आगे कह रहा है, आगे का लाइन कह रहा है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो क्या लेते हैं? उत्तल लेंस दूरदृष्टि के लिए। अब कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है, जो दाढ़ी बनाते हैं, जो नाव वगैरह होते हैं, वो शॉप पे उस पे जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त 3 आधारभूत रंग होते हैं। रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंग कौन कौन से? लाल, हरा और नीला। तो ये कौन से रंग होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। फिर फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में उपयोग होता है। तो फोटोग्राफी प्लेट में क्या प्रयुक्त होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। तो कह रहा है एक आंख की अपेक्षा 2 आंख का होना अधिक प्रयुक्त होता है, क्योंकि 2 आंखों से दूरी और गहराई अच्छे से पता चल जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एक आंख की अपेक्षा 2 आंख का होना अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि 2 आंखों से दूरी और वह गहराई का एहसास होता है। फिर आगे अगर त्रियाम में लेजर किरणों की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम है। तो त्रियाम में लेजर किरणों की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम है, तो क्या है वो? होलोग्राफी। थर्मस बोतल की दीवारों पर परत लगाई जाती है, तो ये लगाई जाती है रजत सिल्वर की। पारसिक तारों संबंधित दूरी को मापने का मात्रक है 1 पारसेक बराबर। पारसिक तारों संबंधित दूरी को मापने का मात्रक है 1 पारसेक पारसेक बराबर मतलब 3.25 प्रकाश वर्ष। तो 11 पारसिक तारों संबंधित दूरी को मापने का मात्रक है 1 पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। फिर कह रहे हैं इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम है। इंद्रधनुष में रंगों का क्या क्रम है? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये होते हैं इंद्रधनुष में रंग के क्रम। फिर है लाल, हरे तथा नीले प्रकाश का पुंज सब जब एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग होता है सफेद। क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। लाल, हरा, नीला प्रकाश का पुंज पड़ेगा तो उस स्थान पे जो लाइट हो जाएगी वो मिलके सफेद हो जाएगी। आगे आगे कहते हैं जब किसी दर्पण को कोण थीटा से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरणों का घूर्णन क्या होगा? तो 2 थीटा होगा। अब आगे प्रकाश तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वह है पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर। प्रकाश तंत्र पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की तरह। कैसे करता है? अवतल लेंस की तरह करता है पानी में हवा का बुलबुला। आगे है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान है। तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे है नहीं 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, फिर है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाएगा? अवतल लेंस द्वारा। कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्या प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए प्रयोग करते हैं किसका? उत्तल दर्पण का। आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वातावरण के वायुकण सूर्य की किरणों विकिरित करते हैं। वातावरण के वायुकण सूर्य की किरणें विकिरण करते हैं। तो कह रहा प्रकाश का नीला प्रतीत होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो कह रहा वातावरण के वायुकण सूर्य की किरणें विकिरित करते हैं। फिर 3 मूल रंग हैं। 3 मूल रंग कौन कौन से? नीला, हरा व लाल। फिर कह रहा दृश्य प्रकाश में जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है तो लाल रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है, तभी ये खतरे वाले स्थान पर रेड रंग का प्रयोग करते हैं। आगे आगे कह रहा है वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है। जो सूर्योदय होने से पहले जो रेड कलर का रंग दिखाई देने लगता है, सूर्योदय हो रहा है जैसे ये दिखाई देने लगता है, सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, वो दिखाता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब आगे
कह रहा है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो जो दूर दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है उसे पास की वस्तु देखने में कठिनाई होती है। थैंक यू। आगे के वन लाइनर हम आगे की वीडियो में करेंगे।